नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करूंगा एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम। जुड़ जाएं सभी बच्चे लाइव और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, अपने स्टेटस पर लिंक लगा लें। और सभी के लिए जय कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। सभी लोग जुड़ जाए पहले सभी लोग, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम किसी का नाम किसी का नहीं लेंगे, ध्यान रखें अच्छे से, टाइम बर्बाद होता है हमारा, ठीक है ना। बस आप सब लोग ध्यान से देखते रहना है, पढ़ते रहना है। और एक क्लास हमारी कोई भी एग्जाम अगर आप देते हो, कोई सा भी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप हर एग्जाम में आप मैथ के क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ से 100%, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग आज का क्वेश्चन हम लोगों ने 42 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं आपका 43 वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ देखा होगा आपने 5 छात्रों द्वारा, देखो आप दिख रहा होगा वैसे आप सबके लिए, यहाँ लिखा हुआ है 5 छात्रों द्वारा औसत अंक 55 है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सर 5 छात्रों द्वारा औसत अंक कितने हैं? 55 हैं। फिर कह रहे हैं कि सर 5 में से शीर्ष 3 विद्यार्थियों के अगर हमारे लिए दिए हैं, और कितने दिए हैं? 65 दिए हैं। तो यदि हम बाकी 2 का निकालेंगे, जब हमें पता है सर सबका 55 है, 3 का ज़्यादा है तो उन 2 का कम रहेगा, मतलब माइनस कर लेंगे। अंतर 10 का आएगा, गुणा 30 कर देंगे। 2 का निकालना है, 2 का भाग लगाएंगे, 15 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 15 हम माइनस कर देंगे तो हम लोग कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आ चुका होगा 40। अन्य 2 का औसत जो निकालेंगे तो 40 आएगा। और आप लोग बड़े आराम से हम लोग टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे। हाँ, यहाँ देख रहे होंगे 37 विद्यार्थी, आपको वैसे स्पष्ट दिख रहा होगा। 37 विद्यार्थियों की कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं, तो मैं हैंग कर देता हूँ। 22 लड़कियाँ हैं, बाकी सभी लड़के हैं। अगर बाकी सभी लड़के कितने होंगे बताओ? पहले 22 लड़कियों के औसत अंक 46 हैं, फिर कह रहे हैं पूरी कक्षा का औसत भार 50 है, मतलब 37 का कितना है? 50 है। ध्यान रखना है यहाँ पे केवल क्या है? गर्ल्स हैं। यहाँ गर्ल्स प्लस के बॉयज हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा? केवल और केवल 15 क्या रहेंगे? हमारे बॉयज रहेंगे। ध्यान रखना अच्छे से। हम कहेंगे सर यदि सबका 50 kg है, लड़कियों का कम है, लड़कों का ज़्यादा रहेगा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। आपको जोड़ना है, कहीं पर भी जोड़ें, अंतर 4 का आ रहा है। 37 चौके जो देखेंगे तो ये आएगा हमारा 148। यदि 148 में मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग 15 का भाग लगाते हैं, 15 90 आता है। फिर हमारे जो बचते हैं वो कहेंगे सर 130 बचेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं सर 130 मतलब 13 बचेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम लोग कह सकते हैं सर 25 पंचे मतलब 9.5, 46 में से यदि 9.5 जोड़ रहे होंगे तो आप कहोगे सर ये आएगा हमारा कितना? 55 पॉइंट इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 55.87 इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा बेटा, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखेंगे 15 अट्ठे होता है, सॉरी यहाँ 5 नहीं आएगा, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं है? इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? जी वाला। बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 छात्र जो हैं उनके औसत अंक 170 हैं। आप कहोगे सर अच्छा, इनमें से 15 का औसत, ये 50 का हमें पता है, इनमें से 15 का भी हमें पता है सर 180 है। तो हम ये कहेंगे सर टोटल छात्र कितने हैं? 100 नहीं, टोटल छात्र कितने हैं? 50 हैं। उनमें से सर 15 का हमें पता है, तो बाकी का हम निकालेंगे। तो बाकी इनका यदि ज़्यादा है तो उनका कम आएगा। अंतर 10 का आ रहा है, 10 गुणा हम 15 करेंगे तो 150 आएगा। और भाग हमें सर 35 का लगाना है। 5 से काटेंगे 7 आएगा, 5 से काटेंगे 30 आएगा, 7 चौक 28 आएगा बेटा, 7 दूनी 14। यदि हम लोग 4.2 माइनस करते हैं तो 165 पॉइंट आएगा बेटा 8। तो आप कह सकते हैं सर 165.8 मतलब आएगा हमारा 166। तो इसका आंसर हमारा ये निकल के आ जाएगा प्यारे दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों 46 वाला क्वेश्चन रहेगा। 46 में आप देखोगे कि यहाँ पर 72 विद्यार्थी में से लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से 40% ज़्यादा है। तो हम कहेंगे सर लड़कियों की संख्या से, तो लड़कियों की संख्या 100 मान लेते हैं, लड़कों की संख्या सर 140 मान लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। तो सबके कितने हैं? 63 हैं। उनमें से कह रहे लड़कियों के औसत अंक लड़कों से 30% ज़्यादा हैं। तो इनकी जो औसत अंक देखना है हमारे लिए
लड़कों के 100 मानना है और इनके 130 मानना है, ऐसे करना है। हमें उनकी संख्या का रेशो बनाना मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद हमें ये देखना है कि सर ये 100 से ज़्यादा आएगा सबका औसत, यहाँ पर हम लोग 30 ज़्यादा है लेकिन 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर हम लोग 24 का भाग लगा रहे होंगे तो हम 24 का जब भाग लगा रहेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 2 से काटेंगे 12.5 आ जाएगा बेटा। तो 12.5 इसमें जोड़ रहे होंगे तो 112.5 सबका रहेगा, लेकिन सबका तो सर 63 दिया है उन्होंने, तो हम जो लोग ये कहेंगे सर 112.5 की वैल्यू 63 है, भाग लगा देंगे। लेकिन सर उनने किनका पूछा है, लड़कियों का पूछा है। लड़कियों का हमारे हिसाब से सर 10 था, 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग और कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाएंगे बेटा। सॉरी 130 था बेटा, कितना था, लड़कियों का सर 130 था, तो हम लोग कहेंगे सर पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा। अगर हम लोग 9 से काटेंगे तो 9 एकम, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, यदि 9 से काटेंगे सर 7 आ जाएगा। अगर हम 25 पंचे करते हैं तो 25 से काटेंगे सर 52 आ जाएगा। और हम लोग फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 की 4 और 7 पन्ना 35 और 35 एक 36। फिर हम लोगों को 5 का भाग लगाना है तो 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 5 40। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा, लड़कियों के औसत अंक आएंगे, आप लोग कहेंगे कि सर 72 पॉइंट कितने हैं, 8 हैं। इस बात का आप लोग अच्छे से ध्यान रखें, ठीक। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे निकालेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम लोग 47 वाला क्वेश्चन करेंगे, 20 लोगों की एक टीम का औसत भार, 20 लोगों की टीम का औसत भार अगर हम देखेंगे 59 पॉइंट कितना है बेटा, 8 है। कितना है, 59.8 है। फिर कह रहे हैं कि सर बाद में एक भार का गलती से 77 की बजाय, अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे 77 की बजाय 68 पढ़ा गया, 68 पढ़ लिया गया। अगर 77 को 68 पढ़ रहे हैं तो हम कम पढ़ रहे हैं। कितना कम पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग 9 कम पढ़ रहे हैं। टोटल यदि हम लोग छात्र देखेंगे तो 20 भागों में बांट देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0.45 और अब इसमें ऐड करेंगे 0.45। तो हम कह सकते हैं सर 5 का 5 4 12 9 10 60 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 60.25 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का आंसर 60.25 आएगा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक। क्लियर है सभी के लिए, आवाज़ प्रॉपर आ रही है, बात क्लियर है, यस बोलो, यस, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर कह रहे 25 छात्रों की एक कक्षा में, कह रहे 25 छात्रों की एक कक्षा में, यहाँ पे 25 छात्र हैं टोटल, 25 छात्रों की एक कक्षा में जो औसत अंक 64 है, लेकिन कह रहे हैं कि सर 54, देखो यहाँ पे ऐसे लिखा है 54, ठीक है ना, 54 को 44 तो कम लिख रहे हैं ना, 54 को 44, फिर कह रहे 64 को 46, 64 को 46, ठीक, 64 को बेटा 46, ठीक। कह रहे 67 को 61, 67 को 61। मेरे प्यारे दोस्तों हर जगह कम कम लिखा है, 54 को 44 मतलब 10 कम लिखा है, 64 को 46 मतलब बेटा 18 कम लिखा है, और 67 को 61 मतलब बेटा 8 कम लिखा है। तो कुल मिला के देखोगे सर ये सब प्लस में रहने वाला है, 10 18 और ये सब के सब जोड़ेंगे तो ये हमारा 36 हो रहा होगा। 36 को बेटा, 36 को टोटल यदि संख्या देखेंगे बेटा 25 हैं, अगर हम लोग 25 का इसमें भाग लगाएंगे तो आप जी कहेंगे सर कि 25 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा 25 का भाग लगाएंगे तो 25 एकम 25, और यहाँ पे कितना निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकल के आएगा हमारा 11, 25 चौक 100, 25 चौक 100 मतलब 1.44। अब इसमें हम 1.44 अगर ऐड कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा प्यारे दोस्तों वो आएगा 65.44 आंसर, ठीक। बात आपको समझ में आ गई ना, अगर बात आपको समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखो 65.36 आंसर है बेटा इसका, 65.36 है ना, देख लेना आप लोग ऐड करके कितना आ रहा है, ठीक है। आप भाग लगा के देख लेना जो भी एक्स्ट्रा हो रहा हो। 61 को कितना पड़ा, हाँ सॉरी इसमें माइनस करना था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो था ना 67 से 61 अगर लिख रहे हैं यहाँ पे, सही तो है, 64 से कितना लिख रहे थे, सही है वैसे, 36 में भाग लगा रहे हैं तो 25 65 से पहले 64 था, 65 पॉइंट कुछ हो जाएगा है ना, तो 65 कुछ देख लेना इसके लिए जो भी आ रहा हो। फिर इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, जे वाला।
देखो ये अब अगला वाला टाइप है बेटा, ध्यान रखना अच्छे से, इस टाइप को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखना है हम लोगों ने प्लान है कि जैसे यहाँ लिखा है कि एक छात्र के अंक 68 की बजाय 88 के रूप में दर्ज किए गए, तो बेटा यहाँ पे 20 ज्यादा लिख रहे हैं हम लोग 20। तो कह रहे हैं इस कारण से कक्षा के औसत अंक 0.5 बढ़ गए, 0.5 बढ़ गए। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो पहले, जितने ज्यादा लिखे ना उन सब जितने बच्चे हैं सब में बढ़ जाएगा। सब में मतलब n बच्चे हैं, मान लो n का भाग लगाएंगे तो औसत कितना बढ़ेगा हमारा 0.5 बढ़ेगा। बस इसको पॉइंट हटाएंगे बेटा 0 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, मतलब कितना आएगा यहाँ 1 आ जाएगा। अगर n यहाँ चला जाएगा तो जो 40 रहेगा वो किसकी वैल्यू रहेगी n की, n की वैल्यू कितनी रहेगी 40। तो हम ये कह सकते हैं सर इस कारण कक्षा का औसत बढ़ गया। कक्षा में छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या जो कितनी है, तो हम लोग कह सकते हैं सर कुल छात्रों की संख्या हमारी 40 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना है 40। ठीक, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ कहा गया कि 12वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थी, मतलब विद्यार्थी पता नहीं, औसत अंक कितने थे आपके 56 थे। जब 7 विद्यार्थी जिनका औसत भार 58 है कक्षा छोड़कर जा रहे हैं, तो जी बताओ अगर एक कक्षा छोड़कर जाएंगे तो यहाँ से 56 से 2 ज्यादा है उनका, तो 7 दूनी 14, 14 छोड़कर मतलब माइनस होगा, ध्यान रखना अच्छे से। फिर कह रहे शामिल हुए कक्षा में शामिल हुए तो प्लस होगा, ध्यान रखना। कह रहे जब 7 विद्यार्थी का औसत 58 kg कक्षा में शामिल हुए तो औसत भार जुड़ेगा। फिर कह रहे सभी विद्यार्थियों के औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि होती है, इसकी वजह से, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी वजह से हो रही। तो इनमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं 9 n, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मेरी बात सुनना पहले, कि 200 ग्राम बढ़ रहा है किसकी वजह से, इसकी वजह से। इसमें भाग लगा दो दोस्तों। अब जो किलो में है तो ग्राम में बदलेंगे, घर का भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना का हमारा 70 आएगा। हम कहेंगे सर ये व्यक्ति शामिल होने के बाद, ये 7 व्यक्ति 7 ही थे ना, ये 7 व्यक्ति शामिल होने के बाद 70 हो गए, तो इससे पहले कितने थे, तो आप कहेंगे सर इससे पहले थे 63। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों वो 63 रहेगा। ठीक, बात क्लियर है। इसके बाद बेटा अगर अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, अगला वाला क्वेश्चन ये है जी। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, कह रहे किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक थे इतने, कह रहे उसे गणित में 27 अंक, कंप्यूटर में उसे गणित में 27 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अंक और 18 इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते हैं। तो ये सब अधिक हैं, ये 27 और यहाँ पे कितने हैं भैया 10 हैं, तो कितने हो जाए 37 और 8 45 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 55, मतलब 55 क्या है, ये ज्यादा है, ध्यान रखें अच्छे से। अब कह रहा है इसके चक्कर में जो औसत हो गया है वो 67.6 से 72.6 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे सर 5 बढ़ गया। 5 बढ़ गया तो आप कह सकते हैं 5 का भाग लगा दो, तो आप कहेंगे सर कह रहे हैं परीक्षा में कुल कितने पेपर थे, तो हम कहेंगे सर 11 पेपर थे, 11 पेपर, समझ रहे हो ना, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पे भी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे उन्होंने कहा एक समूह में विद्यार्थियों के औसत वजन कितने हैं 75.4, ठीक। फिर कह रहे हैं कि सर जब 72.9, 73.8, 79.5, 87.4 वजन वाले 4 विद्यार्थी समूह में शामिल आते हैं, तो देखो अगर कम वाले आएंगे तो औसत घटेगा, ज्यादा वाले आएंगे तो बढ़ेगा। तो बेटा जी बताओ जी, जो कम वाला ही तो आ रहा है, जी कम वाला कितना आ रहा है कि 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 5 बचेगा, और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे 5 में 3 मतलब कितना 2.5, कम वाला तो माइनस होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे देखेंगे बेटा इसकी वजह से ही माइनस होगा, ध्यान रखना। कितना माइनस होगा कि अगर हम लोग 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 और 1.6 आएगा बेटा। अगर यहाँ पे हम लोग 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी माइनस होगा बेटा। अगर इसमें देखेंगे तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है बेटा 4.1 आ रहा है, और ये ज्यादा है बेटा 75, मतलब 4 4 0, 75 से कितना हो रहा है 87, तो सीधा मतलब 12 ज्यादा है बेटा। कितना ज्यादा है 12 ज्यादा। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर आएगा तो ये कट जाएगा, अब बचा के केवल 12, हमारा जो एवरेज बढ़ेगा वो 12 से बढ़ेगा। अब वो जी कह रहा है कि जो औसत बढ़ गया, देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, ये 240 ग्राम बढ़ रहा है, तो इसके लाने पहले तो हम क्या करेंगे, हम लोग ग्राम में कर लेंगे और 240 का हम भाग लगा देंगे, तो 1 0 से 0, 24 पंचे मतलब यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या हो जाएगी वो 50 आ जाएगी बेटा।
लेकिन 50 कब आ रही है? जब 4 व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रारंभ में समय विद्यार्थियों की संख्या, तो आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा 46। ऐसे करना है। समझ में आ रहा है ना कुछ? समझ रहा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो जैसे अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? जी वाला। कह रहे किसी समय में कुछ व्यक्तियों को औसत भार 72 है। कह रहे जब 66.6 औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समय में शामिल होते हैं। अब 5 शामिल हो रहा है, 1 नहीं होगा, तो ये देखो पहले कितना अंतर है। तो यहाँ से 72 से 66, अगर हम 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा हमारा? 4। और फिर 12 में से अगर हमारा 7 जाएगा तो 5 पॉइंट कितना आएगा? 4 इंटू में कितना कर लेंगे? 5। तो 5 चौक 20 और 5 25 मतलब 27 आना चाहिए जी, माइनस का होगा यहाँ से। फिर कह रहे 75 केजी औसत वाले 13 व्यक्ति समय को छोड़ देते हैं। देखो जे शामिल हो रहा है तो इसकी वजह से माइनस होगा, लेकिन 75 वाला अगर ज्यादा वजन वाले जा रहे हैं तो भी माइनस होगा। ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? अगर कम वजन वाले आ रहे हैं तो माइनस, और ज्यादा वजन वाले जा रहे हैं तो माइनस। समझ में आया कि नहीं? तो ये देखेंगे सर इनमें कितना अंतर है? 75 में मतलब 3 का, और 13 39 हो जाएगा, तो 39 वजन वाले भी माइनस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हैं ना? अब इस 27 भी माइनस और 39 भी माइनस, तो 9 7 कितना होता है? 16 की 6, और 2 3 5 और ये कितना हो जाएगा हमारा? 66। अब जो 66 के चक्कर में इतना वजन क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 6 पॉइंट हटाएंगे, 0 0 आएगा। सॉरी यहाँ पॉइंट नहीं, मतलब 0 0। अब 11 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 छक्का 66। अगर 11 से काटेंगे, 11 छक्का 66, ठीक ऐसे आ जाएगा। फिर हम लोग 16 से भी काट सकते हैं। शायद मैंने गलत काट दिया है, क्या हो गया है? सॉरी देखना, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है? 66, हमें भाग किससे देना है? 1.65 से। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 लगेगा। 11 एकम 11, 11 5 55, 11 छक्का 66 मतलब कितना आ रहा है? 600। 15 से काटेंगे कितना आएगा हमारा? 15 चौक 60, 40। मतलब 40 कब हुए? जब जी बताओ 5 व्यक्ति शामिल हुए और 13 गए, तो 5 शामिल भय और 13 गए, इसका मतलब गए कितने हैं? टोटल 8 गए, अपने 8 चले गए। 8 जाने के बाद 40 बचे उसमें, तो इसका मतलब प्रारंभ में कितने थे? तो आप जी कहोगे सर प्रारंभ में उसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 48 है बेटा। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद बेटा इस क्लास का आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखेंगे 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 kg बढ़ जाता है। 15 व्यक्तियों, तो कुल मिला के आप जी कहोगे सर 15 दूनी 30 और 15 3 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48। मतलब बढ़ा है सीधा सीधा, कुछ ना कुछ 48 एक्स्ट्रा आया उसमें। अब मुझे कह रहा है उनमें से 52 केजी वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, तो इस व्यक्ति से ज्यादा वजन वाला आया है 48। तो 48 से 52 जोड़ेंगे तो जो आया है उसका जो वजन रहेगा बेटा वो रहेगा 100 केजी। तो हम कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 100 केजी। क्वेश्चन भी देखो पहले एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन 2023 में। समझ में आया कि नहीं आया बताऊं? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? सभी लोग बताएं जल्दी से, समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? इसके बाद बेटा अगर हम लोग आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आ गया? जी वाला। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन जी वाला है, और वैसे आप लोग कर सकते हैं। कह रहे सर 20 विद्यार्थियों को औसत भार, मतलब जो 20 विद्यार्थियों की औसत भार कितना है? 55 केजी है। फिर कह रहे हैं एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है। अगर देखो शिक्षक को शामिल करेंगे तो आदमी के हो जाएंगे 21। फिर कह रहे हैं सर औसत वजन बढ़ रहा है तो 55.5 हो रहा है। तो हमें कहेंगे सर जो शिक्षक आए हैं उनका वजन ज़्यादा है, बस इतना सा दिमाग लगाना है। फिर हम ये कहेंगे सर ज़्यादा है तो प्लस लगता है, एक्स्ट्रा 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 पॉइंट कितना आएगा? 5 आएगा, ध्यान रखना। और 10.5 जोड़ देंगे तो हम ये कहेंगे सर जो शिक्षक है, शिक्षक का जो वजन है वो 65.5 kg हो जाएगा। बात क्लियर है ना? अब जी बताओ मुझे कि लास्ट तक कौन कौन जुड़ा रहा? सभी लोग अपने अपने नाम दिखाएं, देखता हूँ कौन कौन जुड़े हैं लास्ट तक, ठीक है। और बताओ क्लास को अपन यहीं पर ख़त्म कर दें। सभी के लिए जय श्री राम, राधे राधे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। अब मिलेंगे हम लोग कल इसी उत्साह उमंग के साथ और इसी हंसी मजाक मस्ती के साथ वीडियो को बनाएंगे, और आप सभी लोगों के बीच में कल 2 बजे फिर उपस्थित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी के लिए भारत माता की जय।